नमस्कार प्यारे बच्चों, पीके ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टारगेट सीरीज़ का ये दूसरी मैप की वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम वर्ल्ड मैप का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड मैप के सिलेबस से भी आपके 5 नंबर के जो है क्वेश्चन आने वाले हैं मैप से रिलेटेड, और वो 5 नंबर भी आपके इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। हमारे सिलेबस की डायरेक्ट बात करते हैं। हमारे सिलेबस में जो चीज़ें हैं, सबसे पहले आपके सिलेबस में है निर्वहन संग्रह का क्षेत्र। वो इलाके जहाँ पर निर्वहन संग्रह किया जाता है, यानी कि आदिवासी जनजातियाँ जो है अपने जीवन यापन के लिए संग्रह का कार्य करती हैं, उन क्षेत्रों की हमें बात करनी है। उसके बाद विश्व के चलवासी पशुचारण के क्षेत्र, यानी कि वो इलाके जहाँ पर कुछ जनजातियाँ जो है अपने पशुओं को लेकर के चराने जाती है या फिर पशुओं को चरा करके अपना गुजारा करती है। तीसरी जो टॉपिक है वो है वाणिज्यिक पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर पशुपालन किया जाता है लेकिन वो कमर्शियल तरीके से किया जाता है, वाणिज्यिक तरीके से किया जाता है। यहाँ पशुपालन का मुख्य उद्देश्य जो है वो जीवन यापन न होकर के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है, और यहाँ पर एक ही प्रकार के पशु को बहुत सारे संख्या में पाला जाता है आधुनिक टेक्नोलॉजी के इलाके से मामले से। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। चौथी, अगर हम बात करें आपकी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, यानी कि अनाज की कृषि यहाँ पर की जाती है, लेकिन अनाज की कृषि जो है वाणिज्यिक तरीके से की जाती है, यानी कि यहाँ का उद्देश्य जो है अनाज उगाने का वो मुख्य रूप से लाभ कमाने के लिए होता है। मानसूनी प्रदेशों की अगर हम बात करें, वहाँ पर अनाज की कृषि की जाती है लेकिन वो निर्वाहन के लिए किया जाती है, यानी कि पेट भरने के लिए। और लास्ट में जो पांचवा जो टॉपिक है वो है विश्व में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र, कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर मिश्रित कृषि जो है वो की जाती है। मिश्रित कृषि का मतलब यहाँ पर कृषि और पशुपालन दोनों को मिला करके उनसे संबंधित है। तो आइए एक एक टॉपिक को लेते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है बच्चों वो है आपका संसार के प्रमुख निर्वाह संग्रहण के क्षेत्रों की हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम बात करें आपके मानचित्र पर, ये 5 ऐसे इलाके हैं जहां पर संग्रहण का कार्य जो है निर्वहन के लिए किया जाता है। सबसे पहले उत्तरी कनाडा, अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और उत्तरी यूरेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इन सब के बारे में बात करने से पहले हम एक बार वर्ल्ड का मैप देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्हें वर्ल्ड पर अलग अलग महाद्वीपों के बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप पर ये जो इलाका है, ये जो है यहाँ का ये जो इलाका है बच्चों, एक सेकंड, वर्ल्ड मैप पर ये जो इलाका है ये है आपका एशिया। ये सारा जो इलाका है यहाँ तक का ये है आपका एशिया। ये है आपका यूरोप। हमारे संसार में 7 महाद्वीप है, ये आपका एशिया सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद रखना है सबसे छोटा ये ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा ये आपका एशिया है। उसके बाद ये यूरोप है, ये जो बच गया ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये इसके नीचे दक्षिण अमेरिका है, और दक्षिण अमेरिका के नीचे यहाँ जो है ये है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। तो हमारी दुनिया में 7 महाद्वीप है जिनको आपको याद करना है, और एशिया उनमें सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। तो उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, 4 महासागर है, ये आपका प्रशांत महासागर दोनों साइड में, बीच में आपका अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर, और ऊपर हम बात करते हैं ये ऊपर आपका आर्कटिक महासागर। इसके अलावा कुछ लोग जो है यहाँ नीचे के इलाके में जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ का सागर है उसको दक्षिणी सागर के नाम से जानते हैं। तो ये मोटी मोटी जानकारी आपको हो गई होगी कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने निर्वहन के क्षेत्रों की। तो निर्वहन क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले है यहाँ पर हम दो को देखते हैं। उत्तरी कनाडा, सबसे पहला है उत्तरी कनाडा और दूसरा है अमेजन बेसिन। तो हम बात करते हैं इनकी यहाँ मैप के ऊपर। तो ये जो इलाका है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, ये जो इलाका है ये है आपका उत्तरी कनाडा। टोटल ये देश की बात, अगर इस देश की बात करते हैं ये है आपका कनाडा, इसके उत्तरी भाग की हमें बात करनी है, तो ये जो इलाका है आपका ये है आपका उत्तरी कनाडा।
इसके अलावा दूसरा जो है वो है आपका अमेजन बेसिन। ये जो इलाका है यहाँ पर जो इलाका है बच्चों, ब्राज़ील और उसके आसपास के देशों में ये जो इलाका है ये है आपका अमेजन बेसिन। खास तौर पर सबसे ज़्यादा इलाका ब्राज़ील को इसमें आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये जो इलाका है ये आपका है अमेजन बेसिन। ठीक है, दो हो गए, उत्तरी कनाडा और आपका अमेजन बेसिन। इसके बाद आपका आता है उत्तरी साइबेरिया। उत्तरी साइबेरिया या फिर उत्तरी यूरेशिया भी उसको बोलते हैं। रूस का जो ऊपर का भाग है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ये वाला जो इससे ऊपर का ये जो भाग है रसिया का, रूस का ये वाला जो भाग है बच्चों, उसको हम बोलते हैं साइबेरिया। तो ये उत्तरी भाग जो है रूस का उसको हम बोलते हैं उत्तरी साइबेरिया या उत्तरी यूरेशिया। तो ये आपका तीसरा। चौथे भाग की अगर हम बात करें तो आपका चौथा भाग है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें ये जो इलाका है ये आपकी बीचों बीच ये कर्क रेखा आपकी यहाँ से जाती है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के पास का ये जो इलाका है बच्चों उसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। तो ये जो इलाका है मैप पर उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। और अंतिम जो है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया। एशिया के दक्षिण और पूर्व का ये वाला जो भाग है। आपसे होगा क्या कि आपको पेपर में क्या किया जाएगा, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यहाँ पर मार्क कर दिया जाएगा इस तरीके से और आपको दिया जाएगा कि ये जो इलाका है ये संग्रहण का एक इलाका है, निर्वहन संग्रहण का एक इलाका है, आपको इसका नाम बताना है। तो आपको बच्चों इसको सिंपल बता देना है, ये है आपका उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। अगर यहाँ से पूछा जाए तो आपका अमेजन बेसिन, यहाँ पूछा जाए तो उत्तरी कनाडा, यहाँ पूछा जाए तो उत्तरी यूरेशिया, यहाँ पूछा जाए तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये आपका उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। तो इस प्रकार आपको याद कर लेने हैं संग्रहण के क्षेत्र, उत्तरी कनाडा, अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ये आपका उत्तरी यूरेशिया। तो ये आपके निर्वहन के 5 क्षेत्र थे, निर्वहन संग्रहण के। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की तो उसके बाद आपके सिलेबस में आता है बच्चों चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो चलवासी पशुचारण के क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ आता है उत्तरी अफ्रीका, फिर अरब का प्रायद्वीप, फिर दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, फिर मेडागास्कर, यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश और मंगोलिया। चलो अब इनकी एक एक की बात करते हैं हम। पहले दो ले लेते हैं, एक नहीं दो ले लेते हैं। उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप को अपने इसमें शामिल कर लेते हैं। तो मैप पर जब आप बच्चों देखोगे उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप, तो ये जो अफ्रीका का ये जो आपका कर्क रेखा के ऊपर का जो इलाका है, ये आपका अफ्रीका का ये जो इलाका है इसको हम बोलते हैं उत्तरी अफ्रीका। अगर मैप पर ये इलाका दिया हो और यहाँ लिखा हो ए और क्वेश्चन पूछा गया हो ए आपका है एक चलवासी पशुचारण का क्षेत्र और आपको बताना है कि ये कौन सा इलाका है, आप लिख देंगे बच्चों उत्तरी अफ्रीका। दूसरा जो बात की है इसने, दूसरा आपको कहा है कि ये वाला भाग अरब का प्रायद्वीप। अगर हम अलग से देखें तो ये जो भाग है यहाँ ये है आपका अरब का प्रायद्वीप। तो अरब का प्रायद्वीप अगर यहाँ आपको निशान लगा दिया जाए और पूछा जाए कि चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र कौन सा है ये, तो आपको लिख देना है अरब का प्रायद्वीप। दो हो गए। उसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपके सिलेबस में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं मेडागास्कर, चौथा मेडागास्कर। तो चलो अब इन दो को देख लेते हैं एक बार। दोनों ही अफ्रीका में है। दक्षिण पश्चिम ये आपका नीचे का भाग जो होता है वो दक्षिण होता है और पश्चिम की तरफ, तो ये जो इलाका है बच्चों, ये जो इलाका है ये है आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। अगर यहाँ निशान लगाया गया हो और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है, तो आप बताएंगे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। या फिर क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लेगा कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का चलवासी पशुचारण क्षेत्र कौन सा है, तो आपको यहाँ मार्क कर देना है सिंपल। इसके अलावा अगला जो हमने पढ़ा था वो है मेडागास्कर। ये जो अफ्रीका में अलग से जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मेडागास्कर। ये जो है मेडागास्कर, जैसे इंडिया के साइड में आपको श्रीलंका दिखता है, वहाँ आपको अफ्रीका के साइड में एक देश आपको दिखाई देगा अलग से, वो है आपका
मेडागास्कर। ठीक है बच्चों, ये आपका मेडागास्कर। तो 4 हो गए, 2 और बचे हैं, उनको और देख लेते हैं। उसके बाद ये बोलता है कि यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश और मंगोलिया। यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश और मंगोलिया की बात कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका वर्ल्ड मैप, और यहाँ हमें पता है कि ये है आपका यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश। यूरोप का जो, यूरोप और एशिया को मिलाकर के हम यूरेशिया बोलते हैं। तो उसका जो उत्तरी भाग, जहाँ पर टुंड्रा जो है, जो बर्फ़ से ढका हुआ भाग है, उसको हम टुंड्रा बोलते हैं। तो ये जो इलाका है बच्चों, वो है आपका यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश। और यहीं आपको याद होगा, अभी हमने जब किया था, यही था आपका उत्तरी यूरेशिया यानी कि संग्रहण का क्षेत्र। और यही आपका यूरेशिया का जो टुंड्रा प्रदेश है, वो है आपका चलवासी पशुचारण का क्षेत्र। अगर आपको संग्रहण में पूछे तो आपको उत्तरी यूरेशिया बताना है, अगर आपसे चलवासी पशुचारण पूछे तो आपको बताना है कि यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश। उसके बाद आपसे इसने अगली जो चीज़ बताई, वो कहा इसने मंगोलिया का इलाका। तो ये जो है बच्चों, ये है आपका मंगोलिया। तो इस भाग को हम कहेंगे मंगोलिया का पशुचारण क्षेत्र। तो टोटल 6 हैं, एक बार देख लेते हैं। ये आपका यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश, ये मंगोलिया, ये आपका अरब का प्रायद्वीप, यहाँ कर्क रेखा के ऊपर आपका उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ये उत्तरी अफ्रीका, ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, और ये मेडागास्कर। तो ये हुए आपके क्या, चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। उसके बाद जो आपके सिलेबस में आता है बच्चों, उसके बाद आपके सिलेबस में है वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र। वो इलाके जहाँ पर पशुपालन जो है वो वाणिज्यिक तरीके से किया जाता है, यानी कि लाभ कमाने के लिए किया जाता है। तो उन इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, सोवियत रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर जो बच्चों अलग अलग जो इलाके हैं, यहाँ पर अलग अलग घास के मैदान पाए जाते हैं, और इन घास के मैदानों का अलग अलग नाम है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इस भाग को प्रेरीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रेरीज के नाम से। अर्जेंटीना और यूरुग्वे में इसको हम पंपास के नाम से जानते हैं। अफ्रीका में हम इनको वेल्ड के नाम से जानते हैं। जो आपका रूस का इलाका है उसको हम स्टेपीज के नाम से जानते हैं, और जो न्यूजीलैंड का इलाका है उसको हम कैंटबरी के, और जो ऑस्ट्रेलिया में जो भाग है उसको हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार के घास के मैदान हैं। तो अभी हम इन्हीं इलाकों के बारे में बात करेंगे। तो चलो दो दो को हम एक बार अपने मैप पर देख लेते हैं। तो मैप पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का इलाका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर प्रेरीज घास के मैदान, तो ये जो इलाका है बच्चों, ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का मिला जुला क्षेत्र है, इसको हम प्रेरीज घास के मैदान बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो अर्जेंटीना और उरुग्वे की बात करते हैं, हम ब्राज़ील की बात करते हैं, यहाँ ये जो इलाका है ये भी आपका वाणिज्यिक पशुपालन का इलाका है। इसे हम पंपास घास के मैदान के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम कहेंगे अर्जेंटीना उरुग्वे पशुपालन प्रदेश। ये आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, जिसको हम वेल्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। ये इधर आपका, जैसे भारत के बगल में श्रीलंका, वैसे ऑस्ट्रेलिया के बगल में आपका न्यूजीलैंड। ये आपका न्यूजीलैंड। यहाँ घास के मैदान जो होते हैं उनको हम कैंटबरी के नाम से जानते हैं। और ये आपका सोवियत रूस या फिर रसिया का भाग। तो इस प्रकार अगर हम कहें वाणिज्यिक पशुपालन के इलाकों की बात करें तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान, यहाँ पर अर्जेंटीना उरुग्वे में आपके पंपास घास के मैदान, यहाँ आपके दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में आपके डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटबरी, और यहाँ पर आपका सोवियत रूस। तो आपको मैप पर जो भी आपको दिया होगा उसके बारे में उसका नाम पूछा जाएगा, ऐसे करके ए बी दिया होगा और ए बी पूछा गया होगा कि ये कौन सा इलाका है। आपको बता देना है कि ये कौन सा इलाका है, सिंपल। उसके बाद अगला जो है आपके मैप में, वो है कि संसार में विस्तृत वाणिज्य
अनाज कृषि के क्षेत्र में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र कौन कौन से हैं संसार में, हमें वो बताने हैं। तो अभी जो मैंने बताया था, जैसे घास के मैदानों की बात मैंने ऊपर की, वो घास के मैदान आपको यहाँ बताने हैं। प्रेरीज घास के मैदान, स्टेपीज घास के मैदान, पंपास घास के मैदान, वेल्स, डाउन्स, कैंटबरी। तो ये सारे के सारे मैंने अभी ऊपर बताए। जब आपको घास के मैदान पूछे जाएं, अनाज की खेती के लिए पूछी जाए, वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ की जाती है, जब आपसे वो पूछा जाए तो आपको सेम का सेम वही का वही लगाना है। थोड़ा सा डिफरेंस है जगह का। यहाँ पर है आपका प्रेरीज घास के मैदान, यानी कि प्रेरीज अनाज की कृषि, ठीक है। यहाँ पर आपका है पंपास, जो कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उरुग्वे को इसमें छोड़ देना है। ये आपका प्रेरीज, यहाँ आपका पंपास, या इसको पंपास भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको पंपास भी बोलते हैं। दो हो गए आपके। उसके बाद तीसरा है आपका यहाँ दक्षिण अफ्रीका में, जिसको हम बोलते हैं वेल्ड, ठीक है। इसके थोड़ा सा ऊपर था जो आपका, जब हम बात कर रहे थे इससे पहले पशुधन पालन की, तो वो था आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ये है आपका वेल्स। उसके बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपके डाउन्स, न्यूजीलैंड में आपका कैंटबरी, और यहाँ आपका देखने को मिलेगा स्टेपीज। तो आपको जहाँ भी निशान लगा हुआ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, इन 6 जगह में आपको जहाँ भी निशान देखने को मिलेगा, जैसे ये पूछ लिया मैंने, यहाँ लिख दिया ए, और ए में पूछ लिया आपसे विस्तृत अनाज कृषि का क्षेत्र, तो आप बता देंगे ये स्टेपीज। अगर ये पूछ लिया, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने बी, और ये पूछ लिया बी, तो आपको बता देना है कि प्रेरीज घास के मैदान, प्रेरीज अनाज के क्षेत्र, ये आपके स्टेपीज। यहाँ दक्षिण अमेरिका में आपके पंपाज, ये आपके वेल्ड, ये डाउन्स, और यहाँ न्यूजीलैंड में आपके कैंटबरी। तो ये जो इलाके हैं बच्चों, वो होंगे आपके विस्तृत अनाज की कृषि के या कॉमर्शियल अनाज की कृषि के क्षेत्र। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये मैप में आपके, यहाँ आपको बताना है कि कौन से भाग जो है वो मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ऊपर हमने वाणिज्यिक कृषि के क्षेत्रों की बात की थी, ये आपके मिश्रित कृषि के। थोड़ा सा ध्यान रखना है, पजल नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि पूछा क्या गया है। वाणिज्यिक पशुपालन पूछा गया है, या फिर चलवासी पशुचारण पूछा गया है। कृषि की अगर बात करें तो मिश्रित कृषि पूछी गई है, या वाणिज्यिक अनाज कृषि पूछी गई है। उसके हिसाब से ही आपको अपने क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मिश्रित कृषि की जब बात करते हैं, तो 5 इलाके हैं आपके मैप पर, आपको साफ साफ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया यानी कि रूस का जो भाग है, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, और दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश। तो इसकी बात करते हैं, एक एक को मैप पर देख लेते हैं कि कौन सा इलाका कहाँ पर है। पहले 2 को देखते हैं हम, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और उत्तर पश्चिमी यूरोप। तो चलिए मैप पर एक बार हम इसको देख लेते हैं कि ये मैप पर है कहाँ। अगर हम बात करें बच्चों उत्तर पूर्वी अमेरिका की, तो उत्तर पूर्वी अमेरिका का, या फिर हम कहें अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, तो ये है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। यहाँ पर आपको जो कृषि देखने को मिलेगी वो मिश्रित कृषि होगी। उत्तर पश्चिमी यूरोप की बात करें तो ये आपका, ये भाग जो है आपका, ये यूरोप है। इससे इधर का ये जो इलाका है ये यूरोप है। तो इसमें जो उत्तर पूर्वी जो भाग है आपका बच्चों, यहाँ का जो भाग है वो है उत्तर पूर्वी भाग, और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि का ये जो भाग है बच्चों, वो आपका क्या है, उत्तर पूर्वी यूरोप। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि यूरेशिया, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण इलाके। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका ये वाला जो भाग है, यहाँ जो इलाका है आपका, ये वाला जो इलाका है ये आपका यूरेशिया, और ये आपका इधर दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, ये जो इलाका है ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका।
याद रखें कि ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका है, ये जो मिश्रित इलाका है, मिश्रित कृषि का इलाका है। और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की यहाँ अगर बात करें हम, वो आपका वाणिज्यिक पशुपालन का इलाका है। और यहीं अगर हम बात करते हैं, यहीं हम बात करें अगर वेल्ड की, तो वेल्ड जो है वो आपका मिश्रित कृषि का इलाका है, ये वेल्ड। तो ये तीन एक ही जगह पर आपको तीन इलाके बहुत नज़दीक नज़दीक देखने को मिलेंगे, तो आपको अलग अलग से उसको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ का जो इलाका है बच्चों, वो है आपका दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का इलाका, जो कि आपका मिश्रित कृषि का क्षेत्र है। और यहाँ जो इलाका है बच्चों, ये जो इलाका है इसको हम बोलते हैं दक्षिण अमेरिका का शीतोष्ण अक्षांश वाला या समशीतोष्ण अक्षांश वाला प्रदेश। ये जो 5 इलाके हैं बच्चे मैप पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है मिश्रित कृषि के इलाके। यहाँ दोबारा बात करते हैं, अगर हम यहाँ से बात करना शुरू करें, ये आपका उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका का समशीतोष्ण प्रदेश, ये आपका उत्तर पश्चिमी यूरोप, ये आपका यूरेशिया का भाग, और ये आपका दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का भाग। तो ये सब था बच्चों आपके मैप में, आपके मैप के सिलेबस में यही सब चीज़ें हैं। हो सकता है कि पांचों चीज़ों में से आपसे एक एक चीज़ जो है वो पूछ ली जाए। चलो मैं भी आपसे पांचों में से एक एक चीज़ पूछ लेता हूँ, जिसका आंसर आपको अपने मैप पर खुद भर के देख लेना है, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। मुझे ये बताओ कि ये जो इलाका है बच्चों, ये मैं मार्क कर देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ए। आपको बताना है कि ये निर्वहन संग्रहण का कौन सा क्षेत्र है। निर्वहन संग्रहण का कौन सा क्षेत्र है, ए, आपको ये बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको चलवासी पशुचारण के क्षेत्र के बारे में जो बताना है, तो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये मैंने मार्क किया है। आप इसको बताना है कि ये चलवासी पशुचारण का कौन सा क्षेत्र है, यानी कि बी। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये चलवासी पशुचारण का कौन सा इलाका है। उसके बाद जो वाणिज्य पशुपालन के इलाके हैं, उनमें से आपको बताना है ये वाला इलाका, कि ये जो इलाका है, ये वाणिज्यिक पशुपालन का कौन सा इलाका है। इसको मैं लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर सी इलाका कौन सा है वाणिज्यिक पशुपालन का। याद रखना, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसके जवाब या तो आप अपने मैप पे खुद भरें या कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप इन पांचों के जवाब अच्छे से दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी मैप की तैयारी बहुत अच्छी है और आप मैप में अपने 5 के 5 अंक जरूर ले लेंगे। एक ये बताना है कि आपको, ये मैं इलाका यहाँ मार्क कर रहा हूँ, यहाँ दक्षिण अमेरिका में, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डी। और आपको बताना है कि ये वाणिज्यिक कृषि का कौन सा इलाका है। क्या बताना है आपको कि ये वाणिज्यिक कृषि का कौन सा इलाका है। और अंतिम जो पांचवा है बच्चों, वो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ ई। और इसके बारे में आपको बताना है कि ये आपका मिश्रित कृषि का कौन सा इलाका है। तो ये मैप आपको खुद भरना है, अपनी प्रैक्टिस के लिए भरना है। अगर आप इसमें 5 में से 5 नंबर ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी हो गई है। और कल जो भी एग्ज़ाम आपका होगा, जो भी आपके मैप में आएगा, मुझे लगता है कि आप उसको बड़ी आसानी से कर देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपका मैप से लेकर के आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, और आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच।